नमस्कार सभी को। परसेंटेज कर रहे थे और परसेंटेज के अंदर नेक्स्ट प्रश्न की शुरुआत करें क्या? लिखो फिर। लिखना एक परीक्षा जिसके पूर्णांक 450 थे मैं अजय को 450 थे। मैं अजय को 144 अंक प्राप्त हुए। अजय को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? कितना आंसर आया? कल वाली क्लास देखी थी क्या? नहीं देखी। 5 लाख देख रहा, ठीक है, वरना ये समझ में नहीं आएगा परसेंटेज। देखो आपको दिया है एक कितना 38 गलत है 36 है। फिर आगे और बोलो एक ऑप्शन। एक परीक्षा जिसके पूर्णांक 450 थे अजय को 144 अंक प्राप्त हुए। अच्छा, आपको जब परसेंटेज निकालने होते थे क्लास में, आपके जब 10th में या 12th में परसेंटेज निकाले थे, कैसे निकाले थे? आपने ऊपर तो वो अंक लिखे होंगे जो आपके अंक आए थे ना, आए हुए अंक, या बोल सकते हैं प्राप्त अंक। और बट्टे में लिखे होंगे क्या? 32 राइट है। बटे में लिखे होंगे टोटल अंक और गुना किया था 100 से। यही क्या था क्या? एग्जैक्टली वैसा ही करना है। 144 अंक प्राप्त हुए हैं। 450 में से कितने प्रतिशत है इसके लिए गुणा कर दो 100 से। 0 से 0 कट जाएगा। ये काटेंगे तो 9 से काटे तो 5 बार कटेगा। ये 9 से काटे तो 9 एकम 9 5 और 9 6 54 16 बार कटेगा। ये 5 से कटेगा 2 बार। ठीक है क्या? 16 में 32% आंसर आ जाएगा। ये कल मैंने वैसे बता दिया था ना आपको कि जो अंक अपने आते हैं वो टोटल लिखने हैं, जो टोटल होते हैं वो नीचे लिखने हैं और गुणा करना है 100 से। आगे बढ़ेंगे, लिखना नेक्स्ट प्रश्न। भारत का जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, क्या? जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद 400 बिलियन वह पाक की 176 बिलियन डॉलर है। वह पाक की पाक में पाकिस्तान पाक बिल्कुल पाक। अच्छा, मुझे पाक पाक की 176 176 बिलियन डॉलर है। ये जीडीपी है, ठीक है। उसके बाद में लिखना है पाक का जीडीपी भारत के जीडीपी का, पाक का जीडीपी भारत के जीडीपी का कितना प्रतिशत है? बिल्कुल राइट है। देखना पाक का कितना दिया? 176 बिलियन डॉलर। हाँ जी।
और भारत क्या दिए $400 बिलियन। तो भारत के मुकाबले पाकिस्तान का कितना है प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर लिखेंगे भारत का, नीचे भारत का। 2 से 2 कटे, 4 से काटेंगे 4 बार 16, फिर 4 बार 16, मतलब 44% आएगा। ठीक है, सबका आगे का आंसर। हाँ जी। तो नेक्स्ट लिखो प्रश्न। एक कक्षा में 320 विद्यार्थी में से 144 एक कक्षा में 300 विद्यार्थी, एक कक्षा में 320 विद्यार्थी में से 144 छात्राएं हैं। छात्राएं की बालिका। कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र है, बात पूछ रहे हैं। कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र है? अंडे कितना आंसर आया? 1 मिनट आंसर आया। अच्छा, पिचपन राइट है। और किसी का पिचपन आया क्या? ठीक है, देखना इधर। आपको दिया है कि छात्राएं जो है 144 है और टोटल विद्यार्थी 320 है। तो सबसे पहले छात्राएं कितने प्रतिशत है वो निकाल लीजिए। कितने प्रतिशत है? 320 है ना, ये काट दीजिए। कितनी बार कटेगा? 8 से काटेंगे 4 बार, 8 से काटेंगे 1 बार, 6 4 8 64, फिर 4 से काटेंगे 2 से काटेंगे ये 5 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे ये 9 बार कटेगा, यानी 9 5 45% जो है छात्राएं हैं। कौन है? छात्राएं। उसके बाद में छात्र चाहिए अपने को, तो 100% है टोटल स्टूडेंट। तो उसमें से छात्राओं का प्रतिशत 45 घटा दीजिए, 55% जो है छात्र बचेंगे। ठीक है क्या? समझ में तो आ गया? आगे बढ़ेंगे। लिखना, एक महिला का वेतन 36,000 रुपए है। 36,000। हाँ जी। यदि वह 6100 रुपए किराए पर 5700 रुपए फीस पर वह 12,680 रुपए अन्य घरेलू मदों पर व्यय करे तो अन्य घरेलू मदों पर व्यय करे तो वह कितने प्रतिशत बचत कर पाएगी? कितना आंसर आया?
देखना इधर, उसकी टोटल आय कितनी है? 36,000 रुपए। और उसने खर्च कितना कर दिया? बोलना अलग अलग। 6100 पहले 6100 खर्च किए, किस पर? किराए पर। उसके बाद में कितने किए? 12,680। 12,680। और कितने किए? इतना तो नहीं, 5700 रुपए फीस पर नहीं? हाँ, 5700 रुपए फीस पर। हाँ जी बिल्कुल, 5700 रुपए फीस पर खर्च किए। तो टोटल खर्च कितना हो गया? जोड़िए, 0, फिर 8, फिर 7 और 6 13 और 1 14, फिर 1 तेरी 5 और 1 6 और 2 8 8 और 6 14, 24,480 रुपए जो इसका खर्च है। ठीक है, अब अपने से पूछा है वो बचत कितने प्रतिशत कर रही है, तो पहले बचत जो है रुपयों में निकालते हैं कितनी है। तो बचत बराबर आय माइनस खर्च करने पर बचत आ जाएगी क्या? आय में से जितना खर्च है वो निकाल दें तो बाकी बचत होगी। तो आय में से यानी 36,000 रुपए में से 24,480 निकाल देंगे, कितना आया? 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5, ये 5 में से 4 गए 1 और 3 में से 2 गए 1, मतलब 11,520 रुपए जो है बचत है। ठीक है, 11,520 रुपए बचत है। परसेंटेज में चाहिए तो प्रतिशत में निकाल दो, कितनी है? 32% आएगा। देखते हैं, 0 से 0 काटेंगे, 4 से काटेंगे 9 चौका 36, 4 से काटेंगे 4 हुए 8 और 3 5 35 और 8 चौके 32, 3 2 8 चौके 32, 9 से कट जाएगा बराबर, 9 से काटेंगे 9 3 27, 9 2 18, यानी 32% आंसर आएगा किसका? बचत का। बचत प्रतिशत जो है 32% आ जाएगी। ठीक है क्या? समझ में आया क्या? या रिपीट करूं? आगे बढ़े। एक विद्यालय में छात्रों व छात्राओं की संख्या का अनुपात लिखना। एक विद्यालय में छात्रों व छात्राओं की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि अगले वर्ष यदि अगले वर्ष 20% छात्र व 40% छात्राएं विद्यालय छोड़ दे तो
विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी होगी? ध्यान से देखना है। आपको दिया है एक विद्यालय में छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात जो है 3:2 है। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है? 3:2। टोटल देखना, मैं मान लेता हूं दोनों में जो अनुपात है वो 3:2 रहना चाहिए। इसके साथ भी 0 लगा दूं और इसके साथ भी 0 लगा दूं। क्यों लगा रहा हूं आगे बताऊंगा। जब इसके साथ 0 लगा देंगे तो इसका जो है 20% और इसका जो है 40% निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। जब 3 का अगर 20% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, इसलिए मैं इसको 30 मान रहा हूं, ठीक है। दोनों का अनुपात जो है 3:2 ही रहना चाहिए। देख लो, वापस 0 से 0 कटेगा, 3:2 रहेगा, तो 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 50 हो गए क्या? जब 30 बॉयज है और 20 गर्ल्स है तो टोटल 50 हो गए। उसके बाद में बोला कि 20% जो है बॉयज छोड़कर चले गए, यही बोला है, और 40% गर्ल्स छोड़ के चली गई, यही बोला है ना। और लास्ट में क्या पूछा है? कितने प्रतिशत स्टूडेंट छोड़कर चले गए, यही पूछा है। बिल्कुल। अच्छा, 20% और 40% को देख करके 60% किसने आंसर निकाल दिया? निकाल दिए? ठीक है, देखना बिल्कुल गलत उत्तर आपका। यहाँ पर देखो 20% जो है छात्रों ने छोड़ा है। छात्रों ने 20% मतलब पहले छात्रों का 20% निकाले, कितने होंगे? तो 30 का 20% निकालेंगे 6 आएगा। कैसे निकालते हैं? 30 × 20/100, 3 × 6 आएगा। और 20 का 40% 8 आएगा। या निकाल के बताऊं, 20 × 40/100 करेंगे, 8 आएगा। टोटल कितनों ने छोड़ दिया? 6 और 8 14 ने छोड़ दिया, ठीक है। टोटल अब टोटल जो छोटा है वो प्रारंभिक स्टूडेंट के कितने प्रतिशत है, यही पूछा है, ठीक है। मतलब कितने प्रतिशत छात्रों ने जो छोड़ दिया। तो 14 जो है 50 का कितने प्रतिशत है? 28 है क्या? बिल्कुल 28% है, ठीक है। अट्ठाईस % स्टूडेंट ने जो है विद्यालय छोड़ दिया। समझ में आया क्या? या ये पूछ रहा है कि विद्यार्थी कितने प्रतिशत कम हो गए, तो आंसर हो जाएगा 28% विद्यार्थी कम हो गए। आगे बढ़ेंगे, नोट कर लीजिए। समझ में तो आ गई है या रिपीट करूं? कर देता हूं। देखना, यहाँ पर आपको बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया 3:2। मैं क्या करता हूँ, 0 लगा देता हूँ दोनों के साथ में, लेकिन अनुपात 3:2 ही रहना चाहिए। 0 क्यों गए? ताकि 20% और 40% निकालना आसान हो जाए, वरना पॉइंट नहीं आएगा अगर नहीं गिराएंगे तो मैंने क्या किया, इसके साथ 0 गया, इसके साथ 0 गया। अब टोटल स्टूडेंट 30 और 20 कितने हो गए? 50 स्टूडेंट हो गए। अब इन 50 का जो है ये पूछ रहे कितने प्रतिशत लोगों ने छोड़ दिया, तो बोला बॉयज तो 20% छोड़ा, तो 30 का 20% 6 होता है। और बोला गर्ल्स का 40% छोड़ दिया, मतलब 20 का 40% 8 होता है। टोटल जो है 8 और 6 14 लोगों ने छोड़ दिया। अब बताना है कि 14 लोग जो है 50 के कितने प्रतिशत है? सर आपने वो 0 लगाई है, वो काम वो काटता नहीं है, वो लगाने से प्रश्न में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कह रहा हूं मैं।
ठीक है, क्योंकि अनुपात में है ना, इसलिए उनको अपने फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। देखना अगर मैं यहाँ पर 0 नहीं लगाता तो क्या होता है, एक बार ये देखो, अगर 0 नहीं होती तो 3 होता और ये 2 होता। इसका 20% निकालता मैं और इसका मैं 40% निकालता, यही होता, और ये काटता और 3 2 6/10 मतलब 0.6 आता है। और ये देखना 4 2 8 यानी 0.8, ठीक है। 0.8 और 0.6 मतलब 1.4, यही आएगा। 1.4 जो है, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाते, 3 और 2 5 हो जाते। 5 का 1.4 कितने प्रतिशत है, देखना ये हटाएंगे तो 0 लगेगा, तो वही है सेम 14/50 है, बस एग्जैक्टली वही है। 14/50 हमारे पास बचेगा। कहां पर वो किया था ना, 14/50 into 100, ये किया था, आंसर सेम वही आएगा, ठीक। सर आपने वो 0 लगा के उनको या इधर प्रतिशत में माना है कैसे? वो 0 लगाने पर अपने मान लिया कि हमारे पास 30 बॉयज है, अनुपात को प्रतिशत में मान लिया, अनुपात को संख्या में मान लिया कि हमारे पास 30 बॉयज है और 20 गर्ल्स है, ठीक है। हाँ आगे बढ़े क्या, हाँ जी सर। लिखो एक विद्यालय में 8/15 विद्यार्थी, एक विद्यालय में 8/15 विद्यार्थी छात्राएं हैं। तीस प्रतिशत छात्र व 25% छात्राएं बढ़ जाए तो विद्यार्थी में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, छात्र है ना सर, 30%। हाँ जी, 30% छात्र बढ़ेंगे और 25% छात्राएं बढ़ेगी, तो टोटल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी ये बताया। देखना हो गया, कोई बात नहीं। आपको बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना दिया है, आपको बोला है कि एक विद्यालय में 8/15 विद्यार्थी जो है छात्राएं है। अच्छा 8/15 का मतलब क्या है भाई, 8/15 का मतलब ये है कि 15 में से 8 छात्राएं हैं, तो बाकी 7 कौन है, छात्र है, ठीक है। तो 8 छात्राएं होगी और 7 छात्र होंगे, ये इनका अनुपात आ गया और टोटल जो है 15 है, ठीक है, अनुपात में। उसके बाद में अपने क्या करते हैं, इसको थोड़ा आसान करने के लिए इसके साथ में 0 लगा देते हैं। इन दोनों के 0 साथ में लगाएंगे तो 70 और 80 जोड़े कितने हो जाएंगे, 150, बिल्कुल 150 स्टूडेंट हो गए टोटल, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है बॉयज कितने प्रतिशत बढ़ गए, 20% बढ़ गए, 30 बढ़ गए, ध्यान से सही बताना। गर्ल्स कितने बढ़ गए, 25% बढ़ गई, तो बड़े हुए स्टूडेंट कितने हो गए देखना,
70 का 30% 21 होता है क्या? और 80 का 25% 20 होता है क्या? होता है ना? या करके बताऊं दोबारा? नहीं सर। जरूरत नहीं है ना? टोटल स्टूडेंट 41 बढ़ गए, 20 और 21। नोट मत करो, साथ साथ समझ लो एक बार, बाद में नोट करना कोई बात नहीं है, आराम से टाइम मिलेगा। 41 स्टूडेंट बढ़ गए और 41 150 के कितने प्रतिशत है? 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, और 41 2 82, 82 में 3 का भाग करें कितना आएगा? 27 या 81, और 1 सही 1/3%, मतलब 27 सही 1/3% आंसर आएगा। समझ में आया क्या? ये भाग है, बताने की जरूरत है क्या? तुम्हारा भाग वो बताऊं? बता देता हूं आपको। दिया कि गर्ल्स जो है 8/15 है। 8/15 का मतलब ये होता है कि 15 में से 8 गर्ल्स है, ठीक है? 15 में से 8 गर्ल्स है तो 7 कौन है? बॉयज। तो टोटल कितने हो गए? 7 और 8 15। मैंने क्या किया, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए इसके साथ अगर इसके साथ 0 लगा दिया तो 70 और 80 टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 150। उसके बाद में बॉयज में मैंने 30% वृद्धि की, 70 का 30% 21 होता है। गर्ल्स में मैंने 25% वृद्धि की और 80 का 25% 20 होता है। टोटल वृद्धि होगी 20 और 21 जो है 41 स्टूडेंट की। और 41 स्टूडेंट 150 के कितने प्रतिशत है? तो लिखा 41/150 × 100, हल किया, भाग पर 27 से 1/3% आएगा। या इसको 27.33 भी लिख सकते हैं। एग्जाम में जिस प्रकार दिया होगा उसी प्रकार आंसर देना होगा। 27.33 हो तो वो देना होगा, ये हो तो ये देना होगा। आगे बढ़ेंगे। लिखना, कपड़ों की दुकान में, नोट करें क्या? नहीं। कर लीजिए इनको। लिखना, कपड़ों की दुकान में 4/7 कपड़े जींस है। कपड़ों की दुकान में 4/7 कपड़े जींस है, वह शेष शर्ट है। वह शेष शर्ट है। 20% शर्ट, 20% शर्ट खराब है। खराब है? हाँ जी, बिल्कुल खराब है। यदि पूरी दुकान में 30% कपड़े खराब हो तो? सर दोबारा बोला। यदि? बता देता हूँ, यदि पूरी दुकान में 30% कपड़े खराब हो तो? कितने प्रतिशत? जींस खराब है। हाँ जी, बताइए कितने प्रतिशत जींस जो है खराब है? नहीं होगा। हाँ जी, हो गया। अच्छा, कर लीजिए।
तो जींस हाँ जी सर। और एक शर्ट। हाँ जी। दुकान में कितनी जींस है टोटल? दुकान में 4/7 जींस है क्या? हाँ जी। एक दुकान में 4/7 कपड़े जो है जींस है, मतलब 7 में से 4 जींस है, ठीक है। 4/7 का मतलब हो गया 7 में से 4 जींस है, तो बाकी 3 कौन है? 31% गलत है। 4 जींस है तो 7 कौन है? शर्ट, और 7 और 4 टोटल 11। समझ में आया इतना? तो अगर ऐसे कैसे? अरे सॉरी, ऐसे 3 हो गए, हाँ जी। ठीक है, गलती से लिख दिया सब दौड़ कर, ठीक है। हाँ, जींस 4 है और मेरा गाना आपकी तरफ चला गया था, आप यार सुन बहुत तो प्रिय लगा मुझे। 4 जींस है और शर्ट 3 है, तो टोटल कपड़े कितने हो गए? 7। उसके बाद में बोला शर्ट कितनी खराब है? 20% शर्ट खराब है। अच्छा, प्रतिशत निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, इसलिए मैं इन सब के साथ 0 लगा देता हूँ, ठीक है। 40 और 30 कितने हो गए? 70, ठीक है। टोटल 20% शर्ट खराब है, इसलिए 30 का 20% 6 होगा। और टोटल कितने कपड़े खराब है? बोलो, टोटल कितने प्रतिशत कपड़े खराब है? 30% कपड़े खराब है। तो मतलब 70 का 30%, 21 कपड़े खराब है टोटल। 21 टोटल खराब है, उसमें से 6 शर्ट खराब है, तो जींस कितनी खराब है? 21 माइनस 6 मतलब 14, 15, ठीक है। तो ये लिख देते हैं अपने, जींस जो है, या ऐसे लिख दो खराब जींस। खराब जींस कितनी है? 21 माइनस 6 बराबर 15। ये 15 किसकी है? 40 की है, मतलब 40 की 15 कितने प्रतिशत है वो निकालनी है अपने को। 0 से 0 काट दीजिए और ये कटेगा 2 बार, 5 से 15 75/2, और ये भाग जाएगा आपका 7, 3 6 और 7, 37.5 आएगा। मतलब 37.5 जो है, 37.5% जो है जींस खराब है, ठीक है। दोबारा रिपीट करूंगा इसको, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा सर? हम इतने भी नहीं, वैसे क्या? सर यहाँ तक तो कर लिया था, ये तो 15 तक था। हाँ। अच्छा, 15 तक कर लिया, तो प्रतिशत नहीं निकालता हूँ। खैर कोई बात नहीं, इतना कर लिया ये भी बहुत है। सही है। ये भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने यहाँ तक कर लिया था। बड़े होशियार बात को आप जैसे। कभी तो आप 4 बार समझा दो ना समझाए। आप बता दीजिए, कोई नाच समझ में ना आए, अपने वहाँ से ट्रिक का चेंज कर देंगे, और क्या करेंगे। तो क्वेश्चन का डॉक्टर भाई कर दिया, अलग झाड़ के आपके आगे बढ़ेगा। नोट कर लिया सबने? हाँ जी सर। बेटे लिखो, एक गांव की 12/25 जनसंख्या। 12/25? हाँ जी, 12/25 जनसंख्या पुरुष है। पुरुष। हाँ जी, आधे पुरुष विवाहित है, मीन्स आधे कुंवारे। लिखना आगे प्रश्न। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, कितने प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित है? और दूसरा प्रश्न है, कितने प्रतिशत महिलाएं अविवाहित है?
समझ में आ गए? अब उत्तर बताओ जरा। प्रतिशत से संबंधित एक प्रश्न डाला टेलीग्राम में और यूट्यूब पर, देखा था क्या? देखा सिंपल ही था। था तो सिंपल हुआ या नहीं हुआ? ये नहीं हुआ। देख के छोड़ दिया। देख के करना तो था, उसमें 500 रुपए लग गए। अच्छा मुझे ध्यान रखना, मुझे नाम नहीं शो होता किसने आंसर दिया, ठीक है? इस क्वेश्चन पे छोड़ मत देना, कर देना कोई बात नहीं। आते टाइम देखा था। हाँ। आप जो आंसर देंगे, चाहे यूट्यूब पे देना चाहे टेलीग्राम पे देना, उसमें मुझे आंसर शो नहीं होते, ठीक है? ना ही नाम शो होते हैं किसने दिए है। मुझे केवल इतना सही दिखता है कि कितने प्रतिशत लोगों ने कौन सा ऑप्शन दिए है। करोगे क्या? अच्छा, एक गांव की जनसंख्या में पुरुष और महिलाएं दी आपको। सब जगह सही है क्या? 12/24% पहले का आंसर है क्या? गलत है भैया। 12/25 जो है पुरुष है, जी मतलब 25 में से 12 तो पुरुष हो गए, जी और 25 में से 12 पुरुष है तो लगाया कितनी होगी? 13। और 0 लगा दूं साथ में तो 120 और 130 250, मतलब 250 टोटल जो है जनता है, ठीक है? उसके बाद में आपको बोला है महिलाएं जो है, सॉरी आधे पुरुष जो है विवाहित है, ये बोला है। अच्छा इधर देखना एक बार, आधे पुरुष विवाहित है, 120 के कितने विवाहित हो गए? 60 पुरुष विवाहित है तो वो किसके साथ होंगे? महिलाओं के साथ होंगे, मतलब 60 महिलाएं विवाहित है, तो बाकी जो 70 बचनी वो महिलाएं जो है, सॉरी 70 महिलाएं जो है बची हुई कुंवारी है, मतलब अविवाहित है। इतना समझ में आ गया? टोटल विवाहित पुरुष जनता कितनी है? 60 और 60 120 है। अब इतने सारा काम चल जाएगा। क्या पूछा है इसमें? एक तो प्रश्न है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है अविवाहित है, तो अविवाहित जनसंख्या टोटल कितनी है? 120 तो विवाहित है, तो 250 में से 120 विवाहित है तो अविवाहित कितनी होगी? 130 होगी। 130 अविवाहित है, कितने प्रतिशत होगी? ये तो है अविवाहित है। सर ये 150 कौन सा? ये 150 ये 150 आ रहा है। नहीं, कहाँ से है सर? ये 250 नहीं होगा? अच्छा 200, सॉरी 250 है। खैर कोई बात नहीं, आपकी मान लो थे। और ये लो 25 को देख के काटने का तरीका भी चेंज हो गया। अब इसको काटेंगे 25 से 4 बार कटेगा, ठीक है? और 13.52% जो है आपका अविवाहित आंसर आ गया, ठीक है? ये जनता तो है अविवाहित। बात करते हैं। आगे बोला है कि कितने प्रतिशत महिलाएं अविवाहित है, तो महिलाएं कितने प्रतिशत अविवाहित है? पहले तो 70 महिलाएं अविवाहित है, और 70 जो है 130 की कितने प्रतिशत है? 0 से 0 काट दिया, ये काट दो बस, ठीक है? उसके बाद में 700 में 13 का भाग पूरा पूरा जाएगा क्या? देखते हैं कहाँ तक जाता है। 13 5 65 5 0 क्या आती है? 39 11 शायद 53.8 के समथिंग आएगा, ठीक है?
53.8% बोल सकते हैं, या आपको इसको उस प्रकार से लिख सकते हैं, ये बट्टे में लिखते हैं ना साथ में, मतलब 53 सही कुछ आएगा वो लिख सकते हैं। याद कर सकते हैं आपको आंसर में ये भी मिल सकता है कि 53 से 11/13%। ठीक है, रिपीट करूं कर देता हूँ। पहले बताओ ये कहानी समझ में आई क्या? रिपीट करता हूँ सारी। तो आपको दिया 12/25 जो है पुरुष है, मतलब 25 में से 12 पुरुष है, ये मैंने लिख दिया। तो 12 पुरुष है तो बाकी 13 कौन है? महिलाएं। टोटल होगी 25 स्टूडेंट, मतलब 25 जनता होगी, ठीक है, जनसंख्या। इसके साथ भी मैंने 0 लगाया, इसके साथ भी 0 लगाया, और दोनों को जोड़ने पर 250 जो है जनसंख्या, ठीक है। विवाहित अपने को बोला पुरुष आधे विवाहित है, 120 में से आधे मतलब 60 विवाहित है। 60 पुरुष विवाहित होंगे किनके साथ? महिलाओं के साथ। इसका मतलब महिलाएं 60 महिलाएं भी विवाहित है, और कुंवारी कितनी बच गई? 60, 130 में से 60 गए 70 विवाहित होगी, और 60 और 60 120 जो है जनता विवाहित है, और 250 में से 120 विवाहित है, तो 130 जो है अविवाहित है। उसके बाद में अविवाहित अपने से क्या पूछा? जनता पूछी कितनी है, तो 130 है, वो किसकी 250 कितने प्रतिशत निकाल की 52 आई। उसके बाद में ये पूछा कि कितने प्रतिशत महिलाएं अविवाहित है, तो 70 महिलाएं अविवाहित है, वो 130 कितने प्रतिशत है वो निकाल दी, ठीक है। गुणा भाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ठीक है। कोई गुणा भाग में प्रॉब्लम हो तो भी पूछ लेना। आगे बढ़ी क्या? समझ में आ गई क्या आपको? एक परीक्षा में लिखना एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसके दोनों प्रश्न पत्रों में कुल 65% अंक कुल 65% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उससे पहले पेपर में कितने प्रतिशत अंक उससे पहले पेपर में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे यदि दोनों पेपर के पूर्णांकों का अनुपात 5:3 हो, और वह दूसरे पेपर में 40% अंक प्राप्त करता है। बोर हो गया? चाय वगैरह की व्यवस्था करो। बिल्कुल नहीं। क्या होगा? सब बीच में रह गया? ये कोई बात नहीं, जैसा आपको फील हो वैसा आप बता दें। तो उत्तर की उम्मीद ना करो क्या? अच्छा, प्रश्न पूछा क्या? ये तो समझ में आ गया क्या?
या ये पता नहीं चला। कोई बात नहीं, देखना आपको दिया है पेपर है एक परीक्षा में 2 पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जो पूर्णांकों का अनुपात है, मतलब इनके जो नंबर्स का अनुपात है वो 5:3 है। मतलब ये पेपर 5 नंबर का होगा तो ये 3 का होगा, ठीक है। तो टोटल कितने का हो जाएगा? 8 का। अच्छा, सिंपल करने के लिए 0 लगा दो दोनों के साथ में। 50 और 30 80, मतलब एक पेपर 50 अंक का है, दूसरा पेपर 30 अंक का है और टोटल जो पूर्णांक है वो 80 है। उसके बाद में बोला है कि उत्तीर्ण होने के लिए दोनों प्रश्न पत्रों में कुल 65% अंक आवश्यक है, मतलब उसे 65% अंक लेने होंगे पास होने के लिए, और वो पूरा ही पास होना चाहता है, ठीक है। तो कुछ है पहले पेपर में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। तो ये बताओ सबसे पहले मुझे 80 का 65% कितना होता है? 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 13 बार कटेगा क्या, और उसके बाद में ये कटेगा 4 बार, 13 चौके 52, मतलब 52 अंक जो है उसे टोटल लेने होंगे तब वो पास होगा। और दूसरे पेपर में उसने कितने अंक लिए? उसे दूसरे पेपर में 40 अंक प्राप्त करता है। ये लास्ट में आपको लाइन दिखाई है, तो यहाँ पर 40 अंक लेगा, 40% अंक लेगा, 30 का 40% मतलब 12 अंक। 12 अंक जो है उसने दूसरे पेपर में ले लिए। तो पूछ रहे हैं पहले पेपर में कितने लेने होंगे, बोलो 52 में से 52 तो टोटल अंक लेने हैं, 12 उसने दूसरे पेपर में ले लिए, तो पहले पेपर में कितने लेगा? 40 अंक लेना पड़ेगा क्या, ठीक है। कितना समझ में आया? मतलब 40 और 12 का योग 52 होना चाहिए, तभी 52 अंक ले पाएगा। अच्छा, अब पूछ रहा है पहले पेपर में कितने प्रतिशत अंक लिए, तो 50 के 40 कितने प्रतिशत है? 40 जो है 50 का कितना प्रतिशत है? 20। ये पूरा ही काट दो, 2 बार कट जाएगा। 20 कैसे है? 80 हो गया। आपके 20 के चक्कर में मैंने भी पहले 2 ही किया, कोई बात नहीं। 80% तो आंसर आ गया। समझ में आया क्या? या रिपीट करूं? कर देता हूं। देखना, आपको बोला है कि एक परीक्षा में 2 पेपर है जिनमें पूर्णांक जो है 5:3 में है। तो मैंने मान लिया ये जो पेपर है 50 अंक का होगा, ये 30 अंक का होगा, तो टोटल हमारी परीक्षा है तो 80 नंबर की हो गई। उसके बाद उसने बोला पास होने के लिए 65% अंक लेने आवश्यक है। तो मैंने निकाला 80 का 65% मतलब 52 अंक लेने जरूरी है। इसने बताया खुद कि दूसरे पेपर में उसने 40% अंक ले लिए, मतलब 30 का 40% मतलब 12 अंक ले लिए। 52 में से 12 तो ले लिए, तो पहले में कितने लेने पड़ेंगे? 40 अंक। अब बताने हैं 40 जो है उस 50 के कितने प्रतिशत है, तो 40 में 50 × 100, ठीक है। समझ में आया क्या? क्या नाम है आपका? राजवीर। समझ में आ गया? अरे राजवीर आपका कौन सा नाम है? तुमका राजवीर तो राज वाला कौन है? अच्छा, राजवीर तो राज वाला कौन है? कोई नहीं, मैंने राजवीर का नाम निकाला था। अच्छा, वो मेरी तरफ से था ना? कोई बात नहीं। ये पासिंग मार्क्स है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? ऊपर वाले पूर्णांक है। आगे बढ़िए क्या? बड़ा हो जाएगा तो
लिखना चलो लेट हो गई। देखो एक गांव की 16/25 जनसंख्या साक्षर है। क्या सर फिर से 16/25 जनसंख्या साक्षर है। साक्षर मीन पढ़ी लिखी है। साक्षर जनसंख्या में से 3/4 के पास 3/4 हाँ जी, साक्षर जनसंख्या में से 3/4 के पास रोजगार है। मतलब बाकी अपने जैसे नहीं होते थे, ठीक है। असाक्षर जनसंख्या में से आधे बेरोजगार है। लिखना कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या बेरोजगार है। वर्तमान में लिंगानुपात कितना राजस्थान का? शिशु लिंगानुपात कितना है? शायद 8 है मेरे हिसाब से ना, 888 नहीं है। हाँ जी, क्या बोल दो, क्या कह रहे थे? सावधान भिड़ दे रहे हो, ये थोड़ा जोर से बोलो मुझे। क्या पता सर कितना है। अच्छा ये बोल रही है 888 है शायद। 112 मतलब लड़कियां कम है, देख लो जरा वैसे आने वाली स्थिति में कितनी है, थोड़ी बड़ी इंतजार में 112 लड़के कुंवारे बनेंगे। खैर इसका आंसर बताएंगे क्या आप? पसंद हो गया। देखना एक गांव की 16/25 जनसंख्या जो साक्षर है। जनसंख्या साक्षर है, इसका मतलब 25 में से 16 तो साक्षर है और बाकी बचे हुए जो है 9 वो क्या है? असाक्षर है, मतलब अनपढ़ है। ठीक है, 16 साक्षर और 9 असाक्षर और कुल कितने हैं? 25। इतना समझ में आ गया। उसके बाद में बोला है कि साक्षर जनसंख्या में से 3/4 के पास रोजगार है। तो देखना साक्षर में से रोजगार कितने के पास है? 3/4 के पास, मतलब 16 का 3/4 निकालो और कितना हो जाएगा? 4 3 12, मतलब 12 के पास तो रोजगार है। उसके बाद में बेरोजगार कितने बच गए? 16 में से 12 के पास रोजगार है तो बेरोजगार बच गए 4। समझ में आया क्या? उसके बाद में बोला है जो असाक्षर है उसमें तो आधे रोजगार है, आधों के पास बेरोजगार है ना, यही बोला है। राजवीर समझ में आ गया क्या? तभी नोट करिए, कोई बात नहीं। तो आधे बेरोजगार है, मतलब 4.5 तो 9 में से बेरोजगार है और 4.5 के पास रोजगार है। बोलना है लास्ट में कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या बेरोजगार है, तो बोलो 4 तो पढ़े लिखे में से बेरोजगार है और अनपढ़ में से 4.5 है, तो टोटल 8.5 बेरोजगार होगी। कितने में से? 25 में से कितना परसेंट हो गया? हटा दो पॉइंट को, काट देगा। अच्छा पॉइंट नहीं काटे तो भी कोई बात नहीं, 4 बार कटेगा और 5 चौके 20 और 8 चौके 32 और तो 34 मीन 34% आ जाएगा आंसर। कैलकुलेशन समझ में नहीं आई? अब आ जाएगी। 8.5 को 4 से गुणा करने पर 34% आएगा। ठीक है, ये 25 से घटा क्या हुआ? समझ जाता हूँ आपके शेर देख।
लगता है बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो रही, समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, पूछ लिया कुछ समझ में आया ना, किसकी तरफ देखने से ताने वाली। टाइप 2 जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे टाइप 3, और आज के लिए इतना ही। रीजनिंग की क्लास से पहले 5 मिनट का ब्रेक है।